मैं दुबई से वापस आने के बाद सबके लिए एक पार्टी रखी, लेकिन उसमें मेरी गरीब बहन नहीं आई। पूछने पर पता चला कि मेरी पत्नी ने ही उसे यहाँ आने से मना कर दिया था। जब मैं अपनी बहन के घर गया तो घर पर ताला लगा था और उसका फोन बंद था। रास्ते से लौटते समय मैंने कुछ ऐसा देखा जिससे मेरी रूह कांप गई, क्योंकि मेरी बहन तो कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे रास्ते पर ले जाती है जहां हम सोचते हैं कि हमने सब कुछ ठीक किया है, लेकिन पीछे मुड़कर देखे तो लगता है कि हमसे बड़ी कोई गलती हो ही नहीं सकती। मेरा नाम पीयूष है। 6 साल से दुबई में काम कर रहा था, एक बेहतरीन जिंदगी के लिए और एक अच्छा भविष्य, और सबसे ज्यादा अपने परिवार के लिए। हर महीने तनख्वाह आते ही सबसे पहला काम होता था घर पर पैसे भेजना अपनी पत्नी तानिया के नाम पर, यही सोचकर कि मेरी बहन पीहू और तानिया दोनों मिलकर घर संभाल रही होगी और जब मैं वापस लौटूंगा तो सब कुछ वैसा ही होगा जैसा मैं छोड़कर गया था। मेरी बहन और पत्नी आराम की जिंदगी जी रहे होंगे, लेकिन मैं यह कहाँ जानता था कि जिस घर को मैंने भरोसे के नाम सौंपा था वहाँ मेरी बहन की आत्मा हर रोज कुचली जा रही थी। मैं नहीं जानता था जो घर मैंने बसाया था वही घर किसी की बर्बादी का कारण बन चुका था। जब 6 साल बाद लौटा तो घर में रौनक थी, सभी रिश्तेदार इकट्ठे थे, मिठाइयाँ हंसी ठिहाके लग रहे थे, दिवाली की पार्टी चल रही थी और पूरा घर रिश्तेदारों से भरा हुआ था। लेकिन मेरी आंखें लगातार अपनी बहन पीहू को ढूंढ रही थी, जो बचपन में राखी बांधते हुए वक्त कहती थी, भैया तू तो मेरा भगवान है ना। मैंने अपनी पत्नी तानिया से पूछा, पीहू कहाँ है? उसने नजरों को चुराते हुए कहा, त्योहार की तैयारी में व्यस्त होगी। दिल ने वही कहा, कुछ तो गलत है। पीयूष को यह जवाब ठीक नहीं लगा, क्योंकि पीहू हमेशा हर त्योहार में सबसे पहले घर पहुंचती थी। वह हमेशा से मेरे सबसे करीब थी। माँ बाप के गुजर जाने के बाद हमने एक दूसरे को ही माँ बाप माना था। मैंने तानिया से फिर पूछा, पीहू नहीं आई दिवाली में? तो वह सबसे पहले आती थी। तानिया ने नजरें चुराते हुए बोली, शायद बाजार में होगी या कहीं तैयारी कर रही होगी। तुम बैठो, मैं देखती हूँ। अगली सुबह मैं खुद निकल पड़ा अपनी बहन को ढूंढने। मैं अपने पुराने दोस्तों और पड़ोसियों से पूछताछ किया। धीरे धीरे मुझे कड़वी सच्चाई का पता चलता है। पीहू का घर, जहाँ से बचपन की कितनी यादें जुड़ी थी, वहाँ पहुँचा, पर सामने जो था उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। दरवाजे पर जंग लगा ताला। मेरी बेचैनी अब सवाल बन चुकी थी। मैंने फिर तानिया से पूछा। वह चिल्लाकर बोली, कहीं बाहर गई होगी, तुम ज्यादा मत सोचो। लेकिन अब मैं सिर्फ सोच नहीं रहा था, मैं जानता था। खिड़की से झांका तो अंदर धूल की परतें जमी थी, घर नहीं, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर छोड़ दिया हो। एक बूढ़ा पड़ोसी बाहर बैठा था। मैंने पूछा, बाबूजी पीहू कहाँ है? वह चुप हो गया, फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोला, बेटा बहुत दिन हो गए उससे गए हुए, कुछ ठीक नहीं हुआ उसके साथ। उसके शब्द मेरे कानों में एक जहर की तरह घुलते जा रहे थे। मैंने हर जगह पूछना शुरू किया, पुराने दोस्त, पड़ोसी, जानने वाले, और एक एक करके जैसे सभी ने पर्दा उठाया शुरू किया। तब पता चला जब मैं दुबई में था तब पीहू अपने पति के साथ रह रही थी। उसका पति पहले से ही बीमार था, लेकिन तानिया ने कभी मेरे भेजे पैसे पीहू तक नहीं पहुंचने दिए। इलाज नहीं हो पाया। एक दिन वह आदमी चल बसा। पीहू एक बच्चे के साथ अकेली रह गई। तानिया ने तब भी उसे नहीं छोड़ा। उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर, झूठ बोलकर, जोर डालकर उसकी शादी एक बूढ़े और बीमार आदमी से करवा दी, जो खुद तो मौत की चौखट पर था। क्या सोचती रही होगी पीहू उस वक्त? क्या मैंने वाकई उसे अकेला छोड़ दिया था? तानिया यही नहीं रुकी। उसने पीहू के गहने, संपत्ति, सब कुछ अपने नाम करवा लिया। एक दिन जब वह विरोध करने की हालत में नहीं रही, उसे उसके ही घर से निकाल दिया गया।
जब मैं इन सब सच्चाइयों से गुजरा मैं टूट गया अंदर से पूरी तरह। पर मेरा टूटना किसी का समाधान नहीं था। मुझे अब उस बहन को ढूंढना था जिसने कभी मेरा हाथ पकड़कर कहा था, भैया तू है तो मैं कुछ भी सह सकती हूँ। मेरे दिल में जैसे कोई सुई चुभा था। मैंने ठान लिया था कि मैं उसे ढूंढकर ही रहूंगा। मैं हर जगह गया, अनाथालय, महिला आश्रम, पुराने मोहल्ले और एक दिन एक झुग्गी बस्ती में मैंने उसे देखा। शहर के एक कोने में बदबू से भरी एक झुग्गी बस्ती में बारिश से भीगी जमीन, कीचड़, मैले कपड़े पहने बच्चे खेल रहे थे। मैले से कपड़े, गोद में एक छोटा सा बच्चा और चेहरे पर एक ऐसा सन्नाटा जिसमें सालों की चुप्पी दबे पांव रो रही थी। वहाँ मैंने उसे देखा। उसका चेहरा झुलसा हुआ, बाल बिखरे हुए थे और गोद में एक नन्हा बच्चा था जिसकी आंखों में भूख नहीं, आदत थी। वह ना तो भीख मांग रही थी ना शिकायत कर रही थी, बस जिंदा थी, जैसे मौत से बड़ी कोई सजा भुगत रही हो। मैं दौड़कर गया। पीहू वह मुड़ी, कुछ पल मुझे देखा और फिर जैसे वक्त रुक गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे बिना किसी शब्द के। उसकी आंखों से टपकता एक आंसू मुझे कह गया, तू आया भैया। मैंने उसे गले से लगा लिया। उस एक पल में मैं खुद को जितना बेबस महसूस कर रहा था, शायद उससे ज्यादा कभी किसी युद्ध में हार का गम नहीं होता। मैं उसे और उसके बच्चे को लेकर वापस अपने घर आया। तानिया दरवाजे पर खड़ी थी, सवालों से, सफाइयों से, झूठी नम आंखों से, लेकिन अब मेरे दिल में उसके लिए कुछ नहीं बचा था। मैंने कहा, जिसने मेरी बहन को घर से निकाला वह मेरे घर की हकदार नहीं हो सकती। मुझे देखते ही समझ गई कि अब सच्चाई सामने है। वह बोली, प्यूस प्लीज, डर गई थी, मजबूरी थी, मुझे माफ कर दो। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, जिस दिन तुमने मेरी बहन को दरवाजे से बाहर किया था उस दिन से मेरा रिश्ता भी इस घर से बाहर हो गया था। मैंने उसी वक्त तानिया से रिश्ता तोड़ने का फैसला कर लिया। वह गिड़गिड़ाई, माफी मांगी, लेकिन कुछ रिश्ते एक बार टूट जाएं तो शब्दों से नहीं जुड़ते हैं। इसके बाद शुरू हुई हमारी लड़ाई, कानून की लड़ाई। मैंने अपनी बहन के लिए वह हर दरवाजा खटखटाया जहां कभी वह अकेली गई थी और लौट आई थी बिना जवाब के, लेकिन इस बार उसका भाई साथ था। वकीलों, कोर्टों, कागजों, गवाह, हर कदम मुश्किल था, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हट सकता था। हर बार जब पीहू के चेहरे पर डर आता, मैं कहता, अब कोई तुझे नहीं छू सकता, अब तेरा भाई साथ है। कुछ महीनों बाद फैसला आया। महीनों की लड़ाई के बाद उसे उसका घर मिला, उसकी जमीन, उसके गहने, सब कुछ मिल गए और सबसे बड़ी बात, उसे उसकी इज्जत वापस मिली। और फिर एक दिन एक सामाजिक सभा में मैंने वह बात कही जो हर भाई, हर माँ, हर इंसान को सुननी चाहिए, गलती दुश्मनों से नहीं अपनों से होती है। और जब महिलाएं ही महिलाओं का शोषण करे तो समाज की जड़ें अंदर से सड़ जाती है। हमें बेटियों को सिखाने से पहले बहुओं को समझाना होगा कि किसी और की बेटी तुम्हारे भरोसे है। भरोसे को मत तोड़ो, क्योंकि कभी कभी माफी बहुत छोटी लगती है उस दर्द के आगे जो किसी ने सालों तक अकेले सहा होता है। यह मेरी कहानी थी, शायद आपकी भी हो सकती है, किसी और रूप में, किसी और नाम से। अगर आपकी बहन, बेटी या कोई भी अपना आपसे कभी कुछ कहे तो बस इतना मत पूछना कि क्या हुआ, बल्कि पूछना मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि रिश्ते नाम के मोहताज नहीं होते, वह जिम्मेदारी से बनते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा अपराध तब होता है जब औरत ही औरत की दुश्मन बन जाए। जो बहन एक भाई की जिम्मेदारी है, उसे किसी की लालच की आग में झोंकना सिर्फ पाप नहीं है, नर्क है। मैं आज हर भाई से कहता हूँ, पैसे भेजने से जिम्मेदारी पूरी नहीं होती। देखो, जानो, सुनो और अगर जरूरत हो तो लड़ो अपने अपनों के लिए। आज पीहू एक महिला संगठन की सदस्य है, अपनी जैसी औरतों के लिए आवाज उठाती है।
उसका बच्चा स्कूल जाता है और हर राखी पर मेरी कलाई पर राखी बांधती है, सबसे मजबूत भाई की राखी। अगर आपने यह कहानी दिल से सुनी हो तो नीचे कमेंट करें। मैं हमेशा अपनों के साथ खड़ा हूँ। तो दोस्तों, यह थी पीहू की सच्ची कहानी। और आपको आज की कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि ऐसी और कहानियाँ आपके दिल तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।